तो आज का प्लांट आपका टेरिस पे ही। यहाँ पर जो पी है वो साइलेंट रहता है इसमें, ठीक है, तो आप इसको टेरिस बोलोगे ना कि टेरिस। ठीक है। बिलोंग करता है डिवीजन टेरिडोप्सिडा। ठीक है। ऑप्सिडा लग गया तो अगेन ये डिवीजन हो जाएगा इसका। अच्छा, दिखने में आपको ऐसा दिखाई देगा ये, जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है। लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है जो सिंपल, आपको लगेगा बड़े बड़े पत्ते हैं। ठीक है। यानी कि ये अपने आप में एक बड़ी लीफ है। यहाँ से लेकर यहाँ बना लेंगे हम इस तरीके से, ये दूसरी लीफ है। और यहाँ पर ये तीसरी और ये पीछे चौथी। ठीक है। यहाँ पर आपको जो स्टेम है वो बहुत कम दिखाई देगी, मतलब बहुत रिड्यूस्ड फॉर्म में दिखाई देगी। यानी कि अगर मैं इसको फील्ड में लगा हुआ दिखाऊं आपको, अगर आप जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे ना, तो ये जो लीफ है डायरेक्टली इसके बॉटम से निकलती है जहाँ से मिट्टी होती है। तो जो स्टेम होती है वो बिल्कुल रिड्यूस्ड फॉर्म में होती है आपको, या फिर अंडरग्राउंड मिलेगी आपको डायरेक्टली। बिल्कुल जैसे पेड़ पे स्टेम होती है नीम की कर पे, वैसी स्टेम नहीं मिलेगी आपको इसमें। ठीक है। यानी कि ऐसे लगेगा कि जो पत्ते हैं डायरेक्ट वो मिट्टी से निकल रहे हैं। क्लियर है। तो जो प्लांट हमारा इट इज कॉस्मोपोलिटियन, मतलब आपको ये लगभग हर एक जोग्राफिकल रीजन में मिल जाएगा भाई। कॉस्मोपोलिटियन का मतलब ये होता है कि इट इज फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है। वर्ल्ड में कहीं पर भी, अर्थ पे कहीं पर भी मिल सकता है आपको, मतलब रेंडमली मिल जाता है फ्रीक्वेंटली। इंडिया में भी बहुत सारी जगह हैं वहां पर ही मिल जाएगा आपको। लेकिन प्रीफरली ग्रो करता है ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट को। प्लांट यूजली ग्रो इन वेल ड्रेन्ड प्लेस। तो अगेन इनको वेल ड्रेन्ड प्लेस चाहिए। वेल ड्रेन्ड प्लेस कौन से होते हैं? जहां पर पानी ना रुके, सिंपल सी बात है। ठीक है। तो ऐसे प्लांट कौन सी, ऐसी जगह कौन सी होंगी भाई? पहाड़ होंगे वहां पर, क्योंकि मिट्टी कर लोगे तो वहां तो पानी तो रुक जाएगा। स्लोपी एरिया होना चाहिए जहां पर पानी ऊपर से आए और नीचे चला जाए, तभी तो ड्रेनेज अच्छी होगी ना। या फिर उसके अंदर जो मिट्टी हो इतनी पोरस हो, सोइल पार्टिकल का जो साइज इतना बड़ा हो कि पानी डालो और एकदम से नीचे चला जाए। या फिर सर्विसेज ऑफ रॉक्स भी, यानी कि जो रॉक्स की दरारें होती हैं उनमें ज्यादातर ये ग्रो करते हैं। तो मोस्टली आपको ये जो भी आपका जो हमारा हिमाचल प्रदेश का रीजन है सारा, ठीक है, उत्तराखंड है, जम्मू कश्मीर है, यहाँ पर आपको ज्यादा मिलेंगे ये। ठीक है। यानी कि नॉर्थन ईस्टर्न हिमालय आप इसको कह सकते हो। वेरी कॉमन अलोंग द स्लोप ऑफ द हिल्स एंड कैन सीन अबव द 1200 मीटर अबव द सी लेवल पे, यानी कि इतने एल्टीट्यूड पे आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। मतलब कितनी ऊंचाई पे मिलेंगे, ऐसे नहीं कि अपने एरिया मिल जाए आपको, यहाँ नहीं उगते ये। ठीक है। हो सकता है आपको नर्सरी में मिल जाए, क्योंकि वो उनको कंट्रोल्ड कंडीशन में ग्रो करते हैं। नर्सरी में गए होगे आप, वहां पर एक ग्रीन शील्ड एक लगी रहती सीट, वहां पर जो मॉइस्चर है या टेम्परेचर है उसको कंट्रोल करके रखते हैं, तो वहां पर ग्रो कर सकते हैं ये। ऐसे नहीं कि भी ठंडी जगह पे ग्रो करेंगे, बट इनको जो इन्वायरमेंट चाहिए वो, अगर आप मिट्टी में लगाओगे यहाँ पर, जब मान लो अगर ऐसे होता तो आपको आपके कॉलेज के आसपास मिल जाते हैं। यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, आपने कभी भी ऐसा प्लांट नहीं देखा। ठीक है। तो ये इसकी कुछ इसकी कंडीशंस हैं फॉर द ग्रोथ में। लगभग 250 से 280 की स्पीसीज मिलती हैं। यानी कि जो टेरिस है अगेन जीनस है, इसकी लगभग 250 से 280 स्पीसीज आपको ऑल ओवर द वर्ल्ड देखने को मिल जाएंगी। ठीक है। इंडियन स्पीसीज की बात करें तो टेरिस, क्वार्डी, ओरिटा, क्रिटिका, विटाटा, पेलिसिडा, वेलिचियाना, स्टेनोफाइला एंड बाई ओरिटा, भाई ये कुछ स्पीसीज हैं जो इंडिया में ग्रो करती हैं। क्लियर है। सारी याद नहीं रखनी आपने, जो भी आपको इनमें से जो इजी लगे वो आप याद कर सकते हो। जैसे कि ये जो वेलिचियाना स्पीसीज है इसको कर लेना, क्योंकि टेरिस वेलिचियाना और एक प्लांट आपके फोर्थ यूनिट पाइनस, ठीक है, उसकी भी वेलिचियाना स्पीसीज होती है। तो आपको दोनों में काम आ जाएगी। उसको भी ऐसे लिखते हैं, पी स्टैंड फॉर पाइनस एंड वेलिचियाना। तो ये प्लांट आपको इस तरीके से दिखाई देगा। मेन जो प्लांट बॉडी रहेगी इसकी स्पोरोफाइट रहेगा, और इसको हमने तीन अलग अलग पार्ट में बांट दिया है। रूट होंगी इसमें, राइजोटोमस, स्टेम रहेगी और लीफ रहेंगी भाई। तो जो स्टेम है अगेन इट इज राइजोटोमस, मतलब अंडरग्राउंड स्टेम आपको मिलेगी इसमें। जो स्टेम रहेगी मोर और लेस वो आपको अंडरग्राउंड मिलेगी, बाहर आपको स्टेम नहीं दिखाई देगी। क्लियर है तीनों पार्ट। और ओबीसी बात है, टेरिडोफाइट है तो यहाँ पर आप इसको जो रूट है या फिर स्टेम है, लीफ है, इनके अंदर जो वस्कुलर बंडल इसमें वेल डेवलप दिखाई देंगे, मतलब इसके अंदर वस्कुलर बंडल होंगे। तो इस तरीके से ये आप ऐसे मत समझना कि पेड़ है भाई, ये वही एक लीफ है, इसको थोड़ा बड़ा करके बता दिया है आपको थोड़ा समझाने के लिए। ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे इसमें रूट है नीचे। ठीक है। उसके बाद ये जो लीफ है दे आर द फोल्ड, ये आर द इमेच्योर लीफ। ठीक है। और ये जो ऊपर आप देख रहे हो दिस इज द फुल्ली डेवलप्ड लीफ। ठीक है। तो इसके जो पत्ते होते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं, वो डिपेंड करता है आप किस स्पीसीज की बात कर रहे हो। और यहाँ पर आप देखोगे दिस इज द स्टेम।
जो नीचे है। तो जो स्टेम रहेगी वो अंडरग्राउंड रहती है। जब इसकी लीफ की ग्रोथ होती है तो इनिशियली जो लीफ होती हैं दे आर कोइल्ड लाइक दैट, इस तरीके से कोइल्ड होती है। ठीक है। जब इसको आप कॉम्पैक्ट स्टेज में देखोगे, यहाँ पर वो कोई डायग्राम नहीं है बट यहाँ पर आप ऊपर वाले को थोड़ा बहुत देख के इमेजिन कर सकते हो, ये कोइल्ड हैं, ये थोड़ी कम कोइल्ड हैं, ये और कम, ये और कम, और यहाँ पर ये पूरी फुल्ली एक्सपेंड हो जाती है। तो जब पेड़ बनता है, ये छोटा पौधा होता है या लीफ बनती है, तो ये इस तरीके से कोइल्ड होती हैं लीफ, उसके बाद ये इस तरीके से खुल जाती हैं, सिंपल। एक और इनका यूनिक फीचर है, जिसके मैंने प्रैक्टिकल में मैंने आपको बताया था, इनकी लीफ की जो लोअर सरफेस आपको मिलेगी, वहां पर आपको इसमें स्पोरेंजियम मिलेंगे भाई, जो कि आपके सिलेबस में है, आपके काम का है, क्योंकि हमने पढ़ना है प्लांट का लाइफ साइकिल, प्लांट के बारे में, प्लांट का लाइफ साइकिल। ठीक है। तो लाइफ साइकिल कब पूरा होगा? जब उसमें स्पोर बनेंगे इसमें। ठीक है। तो इसमें जो स्पोर बनते हैं टेरिस की अलग अलग स्पीसीज में, कईयों में क्या होगा, आपको यहाँ पर कुछ क्लस्टर दिखाई देंगे ब्राउन कलर के, जिनको बोलोगे आप स्पोरेंजियम। इसके अंदर आपको यहाँ पर जो लीफ आप देख रहे हो ना, लीफ की जो मार्जिन है, किनारे होते हैं, दे आर सम काइंड ऑफ कर्ल, थोड़े मुड़े हुए होते हैं, और उनके किनारों के पैरेलल एजिस के ऊपर आपको बहुत सारे स्पोरेंजियम दिखाई देंगे। इनको हम आगे, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, दे आर द, ये जो पाउडर लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, दिस वन, ये पूरा, ये क्या है? दीज आर द स्पोरेंजियम। ठीक है। अब इनको वन बाय वन इनके जो पार्ट्स उनके बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट है रूट भाई। तो रूट इज इफेमर्स, इफेमर्स का मतलब होता है शॉर्ट लिव्ड, मतलब थोड़े टाइम के लिए जिंदा रहती हैं, उसके बाद दे आर रिप्लेस्ड बाय द लार्ज नंबर ऑफ एडवेंटेटियस रूट्स डेवलप ऑल ओवर द सरफेस ऑफ द राइजोम। तो राइजोम की सरफेस के ऊपर से जो प्राइमरी रूट थी, वो तो कुछ टाइम बाद क्या हो जाएंगी? खत्म हो जाएंगी, क्योंकि दे आर द शॉर्ट लिव्ड। उसके बाद जो राइजोम्स हैं, उसकी सरफेस से बहुत सारी एडवेंटेजियस जो रूट्स हैं वो इसमें डेवलप होती हैं। रूट आर द स्मॉल एंड ब्रांच, तो यहाँ पर जो रूट होंगी स्मॉल होंगी और ब्रांच होंगी जो सिंपल। ठीक है। अगर आप टीएस देखते हो रूट का, तो रूट के टीएस में, इसका फोटो नहीं है, तो रूट का टीएस में आपको देखोगे एक आउटर मोस्ट लेयर होती है, जिसका नाम हो जाएगा इपिडर्मिस, आप कह सकते हो, फॉलोड बाय ए कोर्टेक्स एंड ए सेंट्रल स्टील भी। तो यहाँ पर आप इस तरीके से इसको बना लोगे, ये वाला पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा? इसका कोर्टेक्स, और सेंटर में इसमें क्या हो जाएगी? ये स्टील का मतलब होता है वस्कुलर बंडल। ठीक है। कोर्टेक्स डिफरेंशिएटेड इनटू द पेरिकाइमेटस आउटर कोर्टेक्स एंड सिलिकाइमेटस इनर कोर्टेक्स। तो जो कोर्टेक्स है, इसको हमने दो अलग अलग जोन में बांट दिया है, आउटर और इनर भाई। ठीक है। इस तरीके से पूरा कोर्टेक्स है। तो जो आउटर कोर्टेक्स रहेगा, इट इज मेड अप ऑफ पेरिकाइमेटस सेल्स, और जो इनर कोर्टेक्स रहेगा, इट इज मेड ऑफ सेगमेंटस सेल्स। और पेरिकाइमेटस सेल्स लिविंग होती हैं और सेगमेंटस डेड होती हैं। क्लियर है? तो पेरिकाइमेटस सेल क्या काम करेंगी? स्टोरेज का काम करती हैं। और सेगमेंटस सेल्स क्या करती हैं? दे फंक्शन फॉर द सपोर्ट, इसको रिजिडिटी हार्डनेस प्रोवाइड करती हैं। ठीक है। स्टील इज प्रोटो स्टील विद डाई आर्क और एक्जार कंडीशंस भी। तो प्रोटो स्टील का मतलब होता है जैसे कि प्रोटो स्टील का मतलब यहाँ पर क्या होगा, एक ऐसा वस्कुलर बंडल सेंटर में, जिसमें क्या होगा, सेंटर में तो क्या होंगे? जाइलम होंगे, और बाहर क्या होगा? फिलोएम होगा। ठीक है। इस अरेंजमेंट को बोलते हैं प्रोटो स्टील। यानी कि ये आपको कहाँ मिलेगा? ये ये जो रूट है इसका, जो ये जो पोर्शन रहेगा ना बीच वाला, इसमें आपको इसकी जो स्ट्रक्चर में बनाऊं, तो ये आपको आगे लिखा डाई आर्क और एक्जार कंडीशंस पे। तो ये आपको मिलेगा, अगर मैं डाई आर्क कंडीशन बनाता हूं, तो ये आपको कुछ कुछ इस तरीके से मिलेगा। यहाँ पर बाहर फिलोएम बताओगे आप। ठीक है। सेंटर में ये जाइलम है, जाइलम में दिस वन इज द प्रोटोजाइलम एंड दिस वन इज द प्रोटोजाइलम, दो प्रोटोजाइलम होंगे इसमें। तो ये हो जाएगा आपका डाई आर्क कंडीशंस। जो आर्क वर्ड लिखा जाता है ना, ये रिप्रेजेंट करता है जाइलम को, कि जाइलम में प्रोटोजाइलम कितने हैं। दो हैं तो लिखोगे दो डाई आर्क, तीन तो ट्राई आर्क, चार तो टेट्रार्क, एक है तो मोनार्क। ठीक है। एक्जार्क का मतलब यहाँ पर ये है, दो टर्म होती हैं अब यहाँ पर, जाइलम एक्जार्क और इंडार्क, ये भी प्रोटोजाइलम के रिगार्डिंग ही बात करते हैं। एक्जार्क का मतलब होता है कि प्रोटोजाइलम जो है ये बाहर की तरफ हो भाई, बाहर मतलब एपिडर्मिस की तरफ हो, तो एक्जार्क बोलोगे। अगर ये अंदर की तरफ होता, तो इसको बोलते हैं इंडार्क कंडीशन। ठीक है। नहीं यार समझ में? ये जो ये जो लास्ट वाली लाइन है, ये रिप्रेजेंट कर रही है कि जो स्टेम होगी ना, स्टेम में आउटरमोस्ट लेयर बता दिया एपिडर्मिस होती है, हम बात कर रहे हैं स्टेम के टीएस की। ठीक है। तो आउटर मोस्ट लेयर बना दो एपिडर्मिस, इन्होंने बताया। फिर जो कोर्टेक्स है,
वो दो अलग अलग जोन में डिवाइडेड है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, इसमें कोर्टेक्स हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो इसको लिख दोगे आप कोर्टेक्स। कोर्टेक्स को आपने दो अलग अलग लेयर में बांट देना है, आउटर और इनर, इस तरीके से आप इसको डिवाइड कर दोगे। और यहाँ पर दो अलग अलग टाइप की सेल बनाओगे आप। बाहर वाली बनाओगे लाइट कलर की, और अंदर वाली बनाओगे थोड़ी डार्क कलर की, कॉम्पैक्ट बनाओगे। तो जो लाइट कलर की बनाओगे आप, दे आर द पेरेंकाइमेटर सेल्स, और इनर की जो लेयर बनाओगे आप, सेल बनाओगे, दे आर द सेकंड गाइमेटर सेल्स। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद सेंटर की बात करें, ये जो खाली जगह रहेगी बीच में, यहाँ पर होता है इसका वस्कुलर बंडल, जिसको बोलते हैं स्टील। ठीक है। यानी कि जो प्रिमिटिव प्लांट होते हैं, यानी कि टेरिडोफाइट हैं, या फिर आप कह सकते हो ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट में तो चलो होते नहीं है, या फिर जिम्नोसम्स, उनमें हम वस्कुलर बंडल वर्ड यूज ना करके हम स्टील वर्ड यूज करते हैं। ठीक है। तो जो स्टील की स्ट्रक्चर बता रहा, अभी स्टील की स्ट्रक्चर कैसी होगी, प्रोटो स्टील होगा, डाईआर कंडीशन होगी, और एग्जार्क जाइलम होगा भाई। तो ये तीनों को आपने डायग्राम से बताना पड़ेगा। तो प्रोटो स्टील का मतलब यहाँ पर ये होगा कि जो जाइलम है, यानी कि ये जो स्टील है ना, इसको बना रहा हूँ यहाँ पर मैं, ठीक है। इसमें आपने बताना है कि जो जाइलम है ये डाई आर्क कंडीशन शो कर रहा है। तो डाई आर्क में आपने दो आर्क बनानी होती है इस तरीके से। तो ये होगा डाई आर्क कंडीशन। प्रोटोजाइलम का मतलब यहाँ पर ये है कि जो जाइलम के अंदर जो ट्यूब्स होती हैं जो वाटर को कंडक्ट करती हैं, उनका जो डायमीटर होगा वो नैरो होता है। अगर नैरो है, जहां पर भी नैरो है, तो बोलोगे प्रोटोस्टील है। और जहां पर चौड़ी ट्यूब होती हैं बड़े डायमीटर की, उनको बोलोगे मेटाजाइलम है। तो ये बीच से मैंने इसको ब्रॉड इसलिए बनाया है क्योंकि यहाँ पर अगर हम ट्यूब बनाएंगे ना, ये वाली, इनका जो डायमीटर रहेगा, जो डायमीटर तो समझते होगे ना, यहाँ पर ट्यूब मतलब पाइप लगा लो, पाइप चौड़े होंगे, और जो इसके जो किनारे हैं यहाँ पर जो ट्यूब्स होंगी वो पतली होंगी भाई, छोटा उनका डायमीटर होगा, इसलिए इसको प्रोटोजाइलम कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जाइलम, तो यहाँ पर क्या है, दो आर्क हैं, तो एक आर्क ये ऊपर वाली, एक आर्क नीचे वाली, तो बोल दिया मैंने डाई आर्क है। एक्जार का मतलब ये है कि प्रोटोजाइलम है ये बाहर की तरफ है, बाहर मतलब इपिडर्मिस की फेस, जो प्रोटोजाइलम का जो फेस है, ये जो फेस है ऊपर और नीचे, इसका जो फेस है ये किसकी तरफ है, बाहर की तरफ है। तो एक्जार कंडीशन हो गई। या अगर ये अंदर होता है, मतलब इसका उल्टा बना लोगे आप इस तरीके से, मान लो प्रोटोजाइलम सेंटर में होता है और मेटाजाइलम की जो ट्यूब है वो बाहर की तरफ होती है इस तरीके से, तो इसको बोलते हैं एंडार कंडीशन। लेकिन यहाँ पर फिर डाइआर्क नहीं होता है, मोनार्क होता है, क्योंकि प्रोटोजाइलम एक ही होगा बीच में फिर। ठीक है। तो इस तरीके से आपने, और बाहर आप बता दोगे फिलोएम भाई। तो फिलोएम फूड को कंडक्शन करता है इसमें, और जो जाइलम है वाटर को कंडक्शन करता है। तो ये हो जाएगा इसका स्टीलर सिस्टम। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी स्टेम की भाई, यानी कि इसकी राइजोम की। तो जो स्टेम है, यानी कि राइजोम कह लो या फिर स्टेम कह लो, में भी क्रीपिंग टाइप। तो क्रीपिंग मतलब जो रेंगती हुई चलती है उसको क्रीपिंग टाइप बोल देते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पाइनस ग्रैंडिफ्लोरा, और इरेक्ट में भी, इरेक्ट इन पाइनस क्रिटिका और विटाटा, विच मे और मे नॉट बी शोइंग ब्रांचिंग। यहाँ पर ब्रांचिंग दिखा भी सकती है और नहीं भी दिखा सकती है। तो यहाँ पर स्टेम या फिर राइजोम एक ही बात है ये यहाँ, क्योंकि यहाँ पर जो स्टेम है वो बाहर नहीं निकलती है, इसमें नीचे की तरफ रहती है, इसलिए हम राइजोम वर्ड ज्यादा प्रीफरली इसको यूज करते हैं। जो राइजोम होता है इसमें डिफरेंशिएटेड होता है, इसमें नोड और इंटरनोड में, स्टेम की तरह। नोड और इंटरनोड किसमें होती हैं, स्टेम में होती हैं। लेकिन यहाँ पर जो स्टेम है वो अंडरग्राउंड है, इसलिए उसको राइजोम बोल रहे हैं। बट जो इसको रूट क्यों नहीं बोल रहे, क्योंकि रूट के अंदर नोड और इंटरनोड नहीं होती हैं, एक दिन पहले बताया था मैंने आपको ये। ठीक है। एंड इट इज इंटायर सरफेस इज कवर्ड विद द स्केल्स भाई। और दूसरा क्या होगा, इस राइजोम की पूरी सरफेस के ऊपर आपको कुछ पत्ते लाइक स्ट्रक्चर हैं, वो दिखाई देंगे, स्केल लाइक स्ट्रक्चर हैं छोटे छोटे, वो आपको दिखाई देंगे, यानी कि कवर्ड मिलेगी आपको ये। ग्रोइंग पॉइंट ऑफ द राइजोम इज कवर्ड विद द रेमिनेटा भाई। रेमिनेटा होता है रिमेनिंग पार्ट। ठीक है। यानी कि लीफ का, स्टेम का जो भी पार्ट रहता है इसमें, उनसे ये कवर्ड रहता है, इनका जो ग्रोइंग पॉइंट होता है इसका। तो ग्रोइंग पॉइंट मान लो इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। एनाटोमिकली राइजोम शो आउटर सिंगल लेयर इपिडर्मिस, तो यहाँ पर भी क्या होगी, आउटर सिंगल लेयर इपिडर्मिस बना लोगे आप। जब एग्जाम में आए तो ऐसी लाइन मत बना के आना, एग्जाम में आता है, मान लो आपसे टीएस पूछता है, तो आपने इसको, इस लेयर को कैसे बनाओगे आप, इसको आपने इस तरीके से बनाना है, समझ गए ना, कंप्लीट सर्कल, सेल दिखानी है आपने। ठीक है। ए फ्यू लेयर थिक सेकंड डायमीटर्स हाइपोडर्मिस, इसके नीचे आप कुछ लेयर को, एक या दो लेयर बना दोगे डार्क सेल की, अगेन आपकी सेकंड डायमीटर सेल्स, इनका नाम लिख दोगे आप हाइपोडर्मिस, सेकंड लेयर। ठीक है। उसके नीचे आप बनाओगे ब्रॉड पेरेन्काइमेटस कोर्टेक्स, तो यहाँ से बीच में स्टील बना लेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा क्या हो जाएगा, ये कोर्टेक्स हो जाएगा आपका। ठीक है। तीसरा तीसरा पार्ट,
कोर्टेक्स विद ए डाइवर्सिफाइड स्टीलर ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर जो स्टीलर ऑर्गेनाइजेशन होगी उसके अंदर आपको डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिलेगी, मतलब अलग अलग स्पीसीज के अंदर आपको अलग अलग जो पैटर्न है स्टील का, मतलब वस्कुलर बंडल के अरेंजमेंट का आपको अलग अलग देखने को मिलेगा, सभी में एक जैसा नहीं होगा। ठीक है। इट मे बी, तो ये बता रहा है कि जो डाइवर्सिफिकेशन है, मतलब यहाँ पर जो स्टीलर सिस्टम होगा, सोलिनो स्टील हो सकता है या फिर डिक्टियोल स्टील हो सकता है भाई। ये क्या है, दे आर द सम टाइप ऑफ स्टीलर अरेंजमेंट, यानी वस्कुलर बंडल के अरेंजमेंट के बारे में बात कर रहा है। ठीक है। ये जो डेफिनेशंस हैं या फिर ये जो फोटो हैं, ये जो लास्ट लेक्चर था आपका इक्विस्टम वाला, उसमें मैंने स्किप कर दिया था, बट उसमें फोटो हैं, तो अगर आपने देखना हो तो उनको इनको वहां पर देख भी सकते हो आप। थोड़ा बहुत मैं आपको बता भी देता हूँ इस लेक्चर में। इवन द डाइवर्सिटी इज नोटेड इन द डिफरेंट रीजन्स ऑफ द राइजोम ऑफ द सेम स्पीसीज, यानी कि एक ही स्पीसीज में भी अलग अलग रीजन में, मतलब राइजोम को अगर आप यहाँ से कट करते हो तो आपको अलग स्टीलर सिस्टम दिखाई देगा। थोड़ा हाँ, जब ये और ज्यादा डेवलप हो जाता है, यहाँ से काटोगे तो आपको अलग अरेंजमेंट दिखाई देगी, और ज्यादा आगे से इसको कट करोगे तो आपको जो अरेंजमेंट है स्टीलर सिस्टम की आपको अलग दिखाई देगी। ठीक है, ये फर्स्ट लाइन का यही मतलब था यहाँ पर। तो फॉर एग्जाम्पल इन पाइनस बाइओरेटा लोअर पार्ट ऑफ द राइजोम शो मिक्स्ड प्रोटोस्टील विच बिकम्स फिनोस्टील इन द लिटिल अप। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि क्या होगा भाई, मिक्स प्रोटोस्टील होगी, प्रोटोस्टील अभी बताया, बीच में जाइलम हो और बाहर फिलोएम हो, प्रोटोस्टील हो जाएगा। फिनोस्टील हो सकता है लिटिल अप, एंड पॉलीसाइक्लिक डिक्टियोस्टील हो सकता है और ज्यादा ऊपर, यानी कि जितना ज्यादा डेवलप करता रहेगा इसमें जो अरेंजमेंट है वो चेंज होती रहती है। अगर आप जनरली बात करो तो स्टील इज मेड अप लार्ज नंबर ऑफ मेरी स्टील फॉर्मिंग टू रिंग्स। तो यहाँ पर जो स्टील है अब इसका, इट इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मेरी स्टील। तो मेरी स्टील का मतलब क्या होगा, छोटे छोटे वस्कुलर बंडल के पैचेस, वो सारे मिलके क्या बनाएंगे, पूरा स्टील बनाएंगे। तो उन छोटों को बोल दोगे मेरी स्टील। ठीक है। एंड नॉर्मली दे आर फॉर्मिंग टू रिंग्स भी, तो आपको मेरी स्टील की इस तरीके से दो रिंग दिखाई देंगी। तो ये आप कह सकते हो ये एक रिंग ये वाली है, ठीक है, जैसे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये वाले ये जो वस्कुलर बंडल है, दिस वन दिस वन दिस वन, तो ये इनकी एक रिंग बन रही है इस तरीके से। और एक रिंग क्या है, सेंटर के अंदर बनी हुई है, या फिर आप यहाँ पर भी देख सकते हो। तो ये क्या है, एक छोटे वस्कुलर बंडल, एक रिंग इनकी बनी और एक रिंग इन बड़ों की बनी है। ठीक है। और यहाँ पर भी ये क्लियर है। तो ये एक वस्कुलर बंडल, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, इस तरीके से इधर ये पांचवा था, और ये सेंटर में फिर दो बड़े वस्कुलर बंडल। तो जो अरेंजमेंट है वो अलग अलग स्पीसीज के अंदर इसमें अलग अलग होती है, तो यहाँ पे लेबलिंग कर रखी है। तो दे आर द मेरी स्टील, यहाँ पर क्या है, कुछ सेकंड गामेटस फाइबर्स हैं जो कि ये दिखाई दे रहे हैं, और दे आर द सम काइंड ऑफ लार्जर लार्जर स्टील, लार्जर वस्कुलर बंडल। इसके बाद तो इसमें इतना ही था। इनर रिंग कंसिस्ट ऑफ 2 to 3 लार्ज, मतलब बाहर आपको जो मेरिस्टेल हैं उनका नंबर ज्यादा दिखाई देगा, लेकिन सेंटर में आपको 2 या 3 लार्ज मेरिस्टेल देखने को मिलेंगे। एंड आउटर रिंग के अंदर बहुत सारे स्मॉलर मेरिस्टेल आपको देखने को मिलेंगे। मेरिस्टेल कुछ नहीं है, सेम वही अरेंजमेंट है जिसमें सेंटर में जाइलम बना दोगे और बाहर आप फ्लोएम बना दोगे। ठीक है। इनका इस प्लांट में थोड़ा, हाँ, इनका जो पैटर्न है वो थोड़ा अलग है, बता दिया उन्होंने। तो मेरिस्टेल है जो बैंड और प्लेट लाइक मिजार्क जाइलम सराउंडेड बाई फिलोएम। तो यहाँ पर क्या होगा, हर एक मेरिस्टेल के अंदर क्या होगा, एक मिजार्क जाइलम होगा। मिजार्क का मत देखो, तीन टर्म हो गई, एंडार्क, एक्जार्क और मिजार्क। तो यहाँ पर क्या होगा, जो प्रोटोजाइलम है वो बीच में होगा। ठीक है। मतलब एंडार्क का मतलब यहाँ पर क्या होगा कि प्रोटोजाइलम टुवर्ड द सेंटर हो। ठीक है। और एक्जार का मतलब क्या होगा, प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ हो। मिजार का मतलब यहाँ पर क्या होगा, प्रोटोजाइलम बीच में रहेगा, यहाँ पर ना ही अंदर है ना ही बाहर है। तो मिजार्क वर्ड हम इसको यूज करते हैं। स्टील इज बाउंडेड बाय इट्स ओन एंडोडर्मिस। तो हर एक स्टील के चारों तरफ आपको इनकी खुद की एक और प्रोटेक्टिव लेयर मिलेगी जिसका नाम होता है एंडोडर्मिस। ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर आपने इसमें, तो देखो यहाँ पर अगर आप इस फोटो को भी ध्यान से देखोगे ना, तो यहाँ पर आपको कोई भी जो पर्टिकुलर अरेंजमेंट है वो आपको देखने को नहीं मिलेगी। मतलब यहाँ पर जो ट्यूब्स है ना, यहाँ पर भी ब्रॉड है, यहाँ पर भी ब्रॉड है, यहाँ पर भी ब्रॉड है। तो इसको बोल दो कि मिक्स्ड या फिर मिजार्क जाइलम कंडीशंस। इसके बाद थर्ड कंपोनेंट इसका लीफ भाई। तो यहाँ पर लीफ आर बोर्न ऑन द अपर सरफेस ऑफ द राइजोम, यानी ये राइजोम है, यहाँ से लीफ है वो इमर्ज करते हैं इसमें। और राइजोम मैंने बता दिया अंडरग्राउंड रहता है इसमें। वेन द यंग लीफ आर स्पायरली कोइल्ड शो सिलसिनेट वर्नेशंस भाई। तो जो मैंने बताया कि यंग लीफ क्या करती हैं, इस तरीके से कोइल्ड रहती हैं भाई।
जब छोटी होती हैं पूरी, फोल्डेड बिल्कुल, ठीक है, आपको ऐसे लगेगा ही नहीं कि लीफ है ये। ठीक है। तो ये जो कोइलिंग होती है इसको बोलते हैं सिरसिनेट वर्नेशन, कोइलिंग पैटर्न है इनका। ठीक है। दैट इज अ टिपिकल ऑफ द ट्रू फर्न। तो मोस्टली जो ट्रू, तो फर्न जो वर्ड यूज होता है वो मोस्टली टेरिस के लिए होता है। ठीक है। वैसे हम टेरिडोफाइट्स को फर्न भी कह देते हैं ब्रॉड लैंग्वेज में, बट टेक्निकली जो टेरिडोफाइट्स या टेरिडोफाइटा, टेरिडोप्सिडा से जो बिलोंग करते हैं मेंबर में, उनके अंदर टेरिस आता है, उसके लिए जो फर्न वर्ड है ये हम राइट होगा यूज करना। अगर आप सेलेजिनेला के लिए फर्न यूज करोगे तो वो बोटनी के हिसाब से गलत होगा, वैसे आप बोल सकते हो। ठीक है। या फिर इक्विस्टम को। तो मेनली जो ट्रू फर्न रहेंगे आपके वो टेरिस या फिर टेरिडोप्सिडा के मेंबर रहते हैं, क्योंकि इनके अंदर आपको ये जो लीफ का ये पैटर्न है, कोइल्ड पैटर्न है, ये देखने को मिलता है। लीफ आर यूनिपिनेटली और मल्टीपिनेटली कंपाउंड और डीकम्पाउंड विद द लॉन्ग रिचिस भी। तो रिचिस का मतलब क्या क्या होता है, लीफ के नीचे जो डंडी होती है, स्टाक होती है बीच में, उसको बोलते हैं रिचिस। तो बोलते हैं यूनिपिनेटली और मल्टीपिनेटली। यहाँ पर देखोगे आप, पिनेटली का मतलब होता है पिन्ना भाई, पिन्ना का मतलब होता है लीफलेट, पिन्ना मतलब लीफलेट। तो यहाँ पर जो लीफ है, लाइक दैट, इस तरीके से, इस तरीके से या फिर इस तरीके से, वैसे सिंपल पिक्चर है ये लीफ की। तो अगर यूनिपिनेटली की बात करते हैं तो बीच में क्या होगा, एक स्टाक होगी जिसका नाम होता है रेचिस, ये ऊपर लिखा हुआ है रेचिस। क्लियर है। और रेचिस के ऊपर क्या लगी रहती है, लीफलेट लगी रहती हैं। तो यहाँ पर ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी क्या है, एक लीफ है ये। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये दूसरी लीफ है। यहाँ पर आप बात करोगे ये तीसरी लीफ है ये, और ये चौथी लीफ है ये। तो आपको लग रहा होगा भाई ये तो बहुत बड़ी लीफ है, लेकिन टेक्निकली क्या है, ये अपने आप में एक लीफ है ये एक लीफ नहीं है ये वाली। ठीक है। ऐसी ये भी एक लीफ नहीं है, दे आर द लीफलेट। ठीक है। तो यहां पर ये बोल रहा है कि लीफ आर यूनिपिनेटली और मल्टीपिनेटली कंपाउंड लीफ। तो कंपाउंड लीफ मैंने बताया था वो लीफ होती हैं जिसके अंदर लीफलेट होती हैं। अगर मान लो यहाँ पर एक पीपल का पत्ता बना ले हम जो सिंगल लगता है, ठीक है, वो हो जाएगा आपका सिंपल लीफ। कंपाउंड लीफ वो लीफ होती है जिसके अंदर लीफलेट होती हैं, जैसे कि आपका कीकर का पत्ता होता है। ठीक है। तो लीफलेट आर द स्मॉल नियर द बेस। ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे इसमें बेस के पास क्या होंगी, लीफलेट नॉर्मली छोटी होती है भाई, यहाँ पर तो चलो ये इस अलग डायग्राम है ये, बट नॉर्मली इसमें लीफलेट क्या होंगी, बेस की तरफ छोटी होती हैं, लेकिन टुवार्ड द अपेक्स दे बिकम लार्जर, टुवार्ड द लार्जर, वाइल दे आर द लार्जर टुवार्ड द मिडल। अच्छा। तो यहाँ पर देखोगे ये जो साइज है इनकी ये छोटी है, यहाँ पर नीचे आ जाएंगी तो भी साइज छोटी होती है। इसके अलावा यहाँ पर इतना, ये जो लीफलेट आप देख रहे हो यहाँ ये वाली, इनकी साइज क्या है, नॉर्मली बड़ी होती है। तो जो लीफलेट होंगी लीफ में, ऊपर से और नीचे से आपको छोटी दिखाई देंगी और मिडिल से आपको बड़ी दिखाई देंगी। क्लियर है इतना। इसके बाद लीफलेट आर वेरी ऑफन लेदरी भी, यानी कि जो लीफलेट होती हैं आपको इनका जो टेक्सचर है थोड़ा लेदरी सा मिलेगा, थोड़ी हार्ड होती है ये। ठीक है। ऑल लीफ आर फर्टाइल बियरिंग सोरी। तो यहाँ पर जो स्पोरेंजियम वर्ड यूज करते हैं उसकी जगह पे आप यूज करोगे सोरी वर्ड भाई। तो सोरी का मतलब होता है स्पोर कंटेनिंग क्लस्टर अगेन, जो कि आपको एक डोट लाइक स्ट्रक्चर की शेप में दिखाई देगा। जैसे कि आपने जो टेरिस के सैंपल देखा था बोतल से निकाल के, उसके पत्ते के ऊपर आपको एक राउंड कलर का सर्कल दिखाई दिया था, डोट दिखाई दिया होगा आपने, तो जो डोट है उसको बोलोगे आप सोरी। अलोंग द, ये कहाँ होंगी, वेंट्रल मार्जिन ऑफ द लीफलेट पे, लीफलेट में, मान लो ये लीफलेट आपकी, ठीक है, लीफलेट में इसकी जो मार्जिन होते हैं, किनारे होते हैं पत्ते के, उसके लोअर साइड में मिलेंगे। वेंट्रल का मतलब होता है लोअर सरफेस। इसके बाद एक्सेप्ट द एपिक्स ऑफ द सेगमेंट, यानी कि टिप पे जो लीफ होती है वहां पर नहीं होती, और शायद थोड़ा बहुत नीचे भी नहीं होती, लेकिन जो बीच वाली लीफ होती हैं जो जिसको बोलते हैं हम लार्जर लीफलेट, उनके किनारों के ऊपर आपको ये जो सोरी हैं ये देखने को मिलेंगी। ठीक है। अब ये थोड़ा बहुत रिचेस के बारे में बता रखा है, ये इसका टीएस हो जाएगा भाई। तो अगेन ये रिचेस का टीएस है, रिचेस मतलब वो जो स्टाक जो लीफ लेयर लेट के बीच में जाती है, लाइक दैट। तो ये क्या, मान लो आपकी रेचिस है और इसके ऊपर ये इस तरीके से बहुत सारी जो लीफलेट हैं ये लगी हुई रहती हैं।
तो ये जो डायग्राम देख रहे हो, दिस रिप्रेजेंटिंग द दिस रेचिस, इस रेचिस का ये क्या है, टीएस है। ठीक है। तो अगेन यहाँ पर जो सिंगल लीफ ट्रेस विद द वेरिएबल इन शेप, सी शेप लीफ ट्रेस फाउंड इन द, तो अगेन यहाँ पर आप देखोगे ना, ये बात कर रहा है, यानी कि ये जो वस्कुलर बंडल की अरेंजमेंट, इसमें इट मे बी सी शेप्ड, वी शेप्ड या फिर यू शेप्ड। ये अलग अलग प्लांट में अलग अलग हो सकता है भाई, जिसके आप यहाँ पर देखोगे। तो ये जो फोटो है, ये रेचिस है, और ये क्या है, ये लीफलेट है पूरी। और लीफलेट आगे से क्या है, कर्ल होती है, मैंने बताया था, आगे से मुड़ी होती रहती है, बीच में डंडी है, उस डंडी के ऊपर अपने पत्ता बनाना है और पत्ते को आगे से थोड़ा मोड़ देना है। ये सेम पिक्चर है यहाँ पर, सेम स्लाइड। आप जब स्लाइड नहीं देखी आपने प्रैक्टिकल में, स्लाइड आप देखोगे परमानेंट स्लाइड्स, तो आपको सेम चीज आपको वहां पर भी दिखाई देगी। ठीक है। ये इसको थोड़ा और ज्यादा क्लोज कर दिया, तो यहाँ पर आप देखोगे जहां पर ये अगेन लीफ की डोर्सल सरफेस है और ये इसकी वेंट्रल सरफेस है। तो लीफ की वेंट्रल सरफेस आगे से क्या रहती है भाई, कर्ल रहती है, मुड़ी हुई रहती है। और जहां पर ये मुड़ती है वहां पर आपको बहुत सारे लाइन के अंदर, तो ये क्या चीज है, ये वाली स्ट्रक्चर है भाई, ये देख रहे हो आप, ये वही रेचिस है, समझ गए, ये वही आपकी लीफलेट है। और लीफलेट को किनारे से हमने मोड़ दिया है, ठीक है, आगे से इसको मोड़ दिया है, कर्ल कर दिया है, कर्ल करने के बाद आपको ये इस तरीके से दिखाई देगी, लाइक दैट। ठीक है। तो ये अगेन ये दोनों पिक्चर हैं जो कि रिप्रेजेंट कर रही हैं, बीच वाली स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करती है रेचिस को, तो ये रेचिस हो जाएगा इसका पूरा। और एक लीफलेट इधर है और एक लीफलेट इधर है इसमें। और लीफलेट आगे से जाके किनारे पे, लीफलेट का जो किनारा होता है वहां से ये मुड़ी हुई रहती है इस तरीके से।